Good morning, students. Today we will study the first chapter of second class EVS. The name of the chapter is Look, I Have Grown. As you see, there is on the screen, you are seeing the chapter Look, I Have Grown. All the first, we will see the hard words of this chapter, and you are seeing that class second chapter 1 Look, I Have Grown. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आई एम ग्रोइंग अप, यानी मैं बड़ा हो रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे टू माई फेवरेट्स, आप पढ़ेंगे कि मेरी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, यानी इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि आप बड़े हो रहे हैं या नहीं, और आप बड़े हो रहे हैं तो इसका पता आपको कैसे चलेगा। और दूसरा, आप ये समझेंगे कि आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, यानी कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को अपनी फेवरेट बताएगा तो कैसे, तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अपन हार्ड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। वार्म अप। वार्म अप का मतलब जैसे अपन दौड़ शुरू करते हैं या कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, जंपिंग वगैरह करके, वार्म अप एक्सरसाइजेज करके। तो वार्म अप का मतलब है आगे के कार्य हेतु खुद को तैयार करना। आई एस इज मीन्स है। ईयर्स, YEARS, ईयर्स, ईयर्स मीन्स वर्षों। OLD, ओल्ड, ओल्ड मीन्स बड़ा या बुढ़ा। NOW, नाउ, नाउ मीन्स अब। SHE, शी मीन्स वह। LOVES, लव्स, लव्स मीन्स पसंद करता है या फिर प्रेम करता है। टू वियर, टू वियर मीन्स पहनना। रेड टॉप, लाल कुर्ता। हर, उसका। HER, हर, हर मीन्स उसका या उसकी। फादर, FATHER, फादर, फादर मीन्स पिताजी। गिफ्टेड, GIFTED, गिफ्टेड मीन्स पुरस्कृत। BIRTHDAY, बर्थडे, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। SHE, शी मीन्स वह। TRIES, ट्राइज, ट्राइज मीन्स प्रयास करता है। अब आप इसको ये समझ लीजिए, ट्राई फॉर्म है, TRY, जो ट्राई होता है उसकी इनडेफिनिट फॉर्म ट्राइज होती है। समझ गए ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। TRY, ट्राई, ट्राई मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, और ट्राइज का मतलब प्रयास करता है। IT, इट, इट मीन्स यह, इसे। FOR, फोर मीन्स के लिए। PARTY, पार्टी, पार्टी मीन्स समारोह, जैसे मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी। BUT, बट, बट मीन्स परंतु। SHE, शी मीन्स वह। CANNOT, कैनॉट, कैनॉट मीन्स नहीं सकता। FIT, फिट, फिट मीन्स उचित, सटीक, जचा। YOU, यू मीन्स तुम। GUES, गैस, गैस मीन्स अंदाज़ा लगाओ। WHY, वाई मीन्स क्यों। PASTE, पेस्ट, पेस्ट मीन्स चिपकाओ। YOUR, योर मीन्स तुम्हारे। WHEN, वैन मीन्स कब, जब। WERE, वर मीन्स थे, था, थी। बॉर्न, BORN, बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म लिया। PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जैसे अभी जो समय चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। PHOTO, फोटो, फोटो मीन्स चित्र। LOOK, लुक, लुक मीन्स देखो। PICTURES, पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स चित्र।
BELOW, below, below means नीचे. AND, and means और. SEEC means देखो. HOW, how means कैसे या जैसे. CHILD, child means बच्चा. और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. CHILDREN, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. तो थोड़ा इन बातों का भी अपन ध्यान रखेंगे. GROWS, ग्रोज. UP, अप, ग्रोज अप. ग्रोज अप मीन्स बढ़ना या बड़ा होना. WITH, विद मीन्स साथ. AGE, एज मीन्स उम्र. BIGGER, बिगर मीन्स और बड़ा. TALLER, टॉलर मीन्स और लंबा. WEV मीन्स हम. ALL, ऑल मीन्स सब. GROW, ग्रो मीन्स बढ़े. TALLER, टॉलर मीन्स और लंबा. PASSING, पासिंग मीन्स बीतते हुए. YEARS, ईयर्स मीन्स वर्ष. OUR, आवर मीन्स हम. HANDS, हैंड्स मीन्स हाथों. FEET, फीट मीन्स पैरों. LEGS, लेग्स मीन्स पैरों. और या टांगों भी बोल सकते हैं, लेग्स को टांगों. नेक्स्ट, फिंगर्स. FINGERS, फिंगर्स मीन्स उंगलियों. AND, एंड मीन्स और. TOES, टोज मीन्स अंगूठे. ALSO मीन्स भी. ACTIVITY, एक्टिविटी, गतिविधि या क्रियाकलाप. COMPARE, कंपेयर मीन्स तुलना. PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ मीन्स फोटो. रिसेंट, रिसेंट मीन्स ताज़ा. JOTDOWN, जोट डाउन मीन्स संक्षेप में लिखना. वेज, THEDWAY, वेज मीन्स तरीके. INWHICH, इन विच मीन्स जिसमें. YOUHAVE, हैव, तुम्हारे पास. CHANGED, चेंज्ड, बदल गया. SINCE, सिंस. THEN, देन यानी तब से. WEIGHT, वेट मीन्स भार या वजन. एट बर्थ का मतलब जन्म के समय. हाइट, HEIGHT, हाइट मीन्स लंबाई. FIRST, फर्स्ट मीन्स पहला. LEARN, लर्न मीन्स सीखते हैं. MANY, मैनी मीन्स बहुत. NEW, न्यू मीन्स नई. THINGS, थिंग्स मीन्स चीज़ें. LOOK, लुक एट मीन्स की ओर देखो. FRIENDS, फ्रेंड्स मीन्स मित्र. HAVE, हैव. LEARNT, लर्नड यानी सीख चुके. तो काफ़ी सारे हार्ड वर्ड्स हैं. अबाउट 180 के लगभग ये हार्ड वर्ड्स हैं. तो एक बार अपन इतना कर लेते हैं. अपन अभी हो गए 79 हार्ड वर्ड्स हो गए. ये 79 हार्ड वर्ड्स जितने चैप्टर में है उतना चैप्टर अपन पढ़ लेते हैं. और आप सभी इनको लर्न करेंगे. बहुत सारे हार्ड वर्ड्स तो आपको आते हैं, जैसे इज की, ईयर्स की, नाउ, शी. ये तो छोटे छोटे हार्ड वर्ड्स, ये छोटे छोटे मीनिंग हैं, वो तो आपको पहले स्पेलिंग्स हैं, ये तो आपको पहले से भी आते हैं. आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है इनको. लेकिन आप एक बार फिर से इनको वापस आप रिमाइंड कर लो और एक बार फिर से रिकॉल कर लो, इसलिए हम आपको एक बार फिर से दे रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ये जो चैप्टर है ये एक बच्चे का बारे में है. एक बच्चा खुद बता रहा है अपने बारे में. और वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ. लुक, आई हैव ग्रोन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ. जैसे अपन देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं
और वो अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो छोटे छोटे काम खुद के करने लग जाते हैं। तो ये जो काम करने का सेंस उसमें जो डेवलप होता है, उससे पता चलता है कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप सोचो एक बार कि हमें कैसे पता चले कि कोई बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सोचो एक बार। अच्छा, चलिए अब मैं पूछता हूँ आपको, आप जब छोटे से थे, जब आपका फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था, जो फर्स्ट बर्थडे को आपने कपड़े पहने थे, क्या आपने वही कपड़े अपने थर्ड और फोर्थ बर्थडे को पहन पाए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पहन पाए? इसलिए नहीं पहन पाए कि आपकी बॉडी ग्रो कर गई, आपका शरीर बड़ा हो गया। और क्योंकि आप तो लिविंग थिंग हो ना, लिविंग थिंग का मतलब जिंदा। जिंदा कौन होते हैं? जो बढ़ सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो घूम फिर सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। तो आप तो लिविंग थिंग हो, इसलिए आपने तो क्या किया? ग्रो किया, आप तो बढ़ते गए। लेकिन जो आपका कपड़ा था वो नॉन लिविंग थिंग था, वो जितना था उतना का उतना ही रहा। तो वो आपसे छोटा हो गया, आपके आकार से छोटा हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। तो इसका जो फोकल थॉट्स है वो क्या है? इसके फोकल थॉट्स वो हैं, आई एम ग्रोइंग अप, मैं बड़ा हो रहा हूँ। और आपके क्या फेवरेट चीज़ें हैं, और फेवरेट चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चले कि ये हमारी फेवरेट चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखिए, विन्नी इज 7 years ओल्ड नाउ। सेकेंड क्लास में लगभग लगभग सभी बच्चे 7 साल के होते ही हैं। कोई 6 साल का होता है, कोई 7 साल का होता है, कोई 7.5 साल का होता है, कोई 7.25 साल का होता है। इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे सेकेंड क्लास में नहीं हुआ करते हैं। लगभग 6 साल से लेके 5.5 से लेके 6.5 पौने 8 तक के बच्चे फर्स्ट सेकेंड क्लास में होते हैं। नाउ यू आर सीइंग दैट दिस वन इज़ विन्नी। ये कौन है? ये लड़की का नाम, इस लड़की का नाम है विन्नी। और ये विन्नी है, ये कितने साल की हो गई? सी इज़ 7 years ओल्ड। ये 7 years ओल्ड की हो गई। She loves to wear the red top her father gifted on her 5th birthday. She loves to wear, वो पहनना पसंद करती है। She loves to wear, wear to wear का मतलब पहनना। देखो यहाँ है ना, पहनना। तो वो पहनना पसंद करती है। क्या पहनना पसंद करती है? She loves to wear the red top हर फादर गिफ्टेड ऑन हर 5th बर्थडे। देखो, एक रेड टॉप पहन रही नहीं है, ये रेड टॉप पहनना पसंद करती है। और ये रेड टॉप कौन सा है? ये रेड टॉप है जो उसके पापा ने उसको 5th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। किसने गिफ्ट किया था? विन्नी के पापा ने। शी ट्राइज टू इट ऑन फॉर द पार्टी। शी ट्राइज इट, वो पहनने का प्रयास कर रही है। इट ऑन फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, वो पार्टी में जाना चाहती है और उसके लिए इस टॉप को वो पहनने का प्रयास कर रही है। बट सी कैन नॉट फिट इन इट, लेकिन वो इसमें फिट फील नहीं कर रही, वो इसमें जची हुई फील नहीं कर रही, वो इसमें एडजस्टेबल फील नहीं कर रही। कैन यू गेस वाई? तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? बताओ। बिकॉज सी ग्रोन अप, क्योंकि वह बड़ी हो गई। कैसे बड़ी हुई? आप देखो, सी इज विन्नी व्हेन शी वाज ओनली 1-2 years, एंड आफ्टर 3 years she became this, and after 10 years she became this, and after 10 years she became this। ऐसे विन्नी बढ़ती जा रही है। आपको समझ में आ गया होगा ना कि विन्नी कैसे बढ़ती जा रही है। अब बिगर टॉलर, अब अपन समझेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिगर टॉलर। बिगर का मतलब क्या होता है और टॉलर का मतलब क्या होता है? बिगर का मतलब और बड़ा, बिग का मतलब बड़ा, बिगर का मतलब और बड़ा, और बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। इस बात को आप समझ लें एक बार फिर से। बिगर मीन्स बड़ा, और बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स और बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा।
समझ रहे हैं मेरी बात? नाउ टॉलर, टॉलर का मतलब, टॉल का मतलब लंबा, और टॉलर का मतलब और लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा। वी ऑल ग्रो टॉलर विद द पासिंग ईयर्स। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम और बड़े लंबे होते जाते हैं। आवर हैंड्स, हमारे हाथ, फीट, पैर, लेग्स, टांगें, फिंगर्स, अंगुलियां, एंड टोज, और अंगूठे पैरों के, एल्सो ग्रो बिगर एज वी ग्रो अप। वो भी और बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है? कंपेयर द फोटोग्राफ ऑफ योर्स व्हेन यू वर अ बेबी विद अ रीसेंट फोटोग्राफ। जोट डाउन द वेज इन विच यू हैव चेंज्ड सिंस देन। कंपेयर द फोटोग्राफ ऑफ योर्स, तुम्हारी जितनी भी फोटो हैं उनको तुलना करो। व्हेन यू वर अ बेबी, जब आप बिल्कुल छोटे थे, विद अ रीसेंट फोटोग्राफ, उसका आपका जो अब की फ़ोटो है उससे तुलना करो। जोट डाउन द वेज इन जोट डाउन द वेज जोट डाउन द वेज इन विच यू हैव चेंज सिंस देन। और उन सब तरीकों को आप लिखो, उन सब चीज़ों को संक्षेप में आप लिखो कि आप किस किस प्रकार से बदले, कैसे कैसे बदले। देखो अब आप कैसे कैसे बदलेंगे। योर वेट एट बर्थ, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न होता है 3 से 5 किलो, या 2.5 से 5 kg। ओके। और आप अब 7 ईयर्स के हो गए, तो 7 ईयर्स का मतलब आपका वेट कम से कम कितना होना चाहिए? 20 किलोग्राम्स। योर हाइट ऑन योर फर्स्ट बर्थडे, आपकी पहले जन्मदिन के ऊपर कितनी हाइट थी? अधिकतम आपकी 1.5 फीट। और अब कितनी हो गई? अब आपकी कम से कम 3.5 फीट इतनी हो गई। ये आप करके देखना, आप करके देखना। और फोटो कैसे मिलेंगी? हो सकता है अब आपके पापा ने आपकी फ़ोटो खींची हो मोबाइल में, मम्मा ने फ़ोटो खींची हो, लेकिन वो फ़ोटो नहीं मिले। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सअप तो हमेशा, फेसबुक तो हमेशा रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो आप फेसबुक पर आपकी छोटी फ़ोटो उन्होंने अपलोड की होगी और अब की फ़ोटो आप अपनी देखोगे तो दोनों फ़ोटोज़ में आप कंपेयर कर लोगे। हो सकता है किसी के पेरेंट्स से फ़ोटो खिंचवा के फ़ोटो फ्रेम करके दीवार में टाँक रखी हो जब आप छोटे से थे तब की। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने एल्बम बना रखा हो, तो आप एक बार उन फ़ोटोज़ में देखना, अपने एल्बम में देखना, दीवार पर टक रही हो तो उसको देखना, और आज की फ़ोटो से उसको कंपेयर करना। और कंपेयर करोगे तो कैसे पता चलेगा? एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको गोद में ले सकते हैं, बच्चा पैदा होता है तब, तो उसका वज़न कितना होता है? अधिकतम 3 to 5 kg। और आज आपका वज़न कितना है आप तुल के देखना, आप वेइंग मशीन आती है उसके अंदर आप अपना वेट करके देखना। ऐसे ही आपकी हाइट देखना कि आप जब मम्मी की गोद में आते थे तो कितने छोटे थे, और आज आपकी हाइट कितनी हो गई। क्या आपकी मम्मी आपको आज भी वैसे ही गोदी में ले सकती है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर मोर टॉलर, क्योंकि आप और लंबे हो गए हो व्हेन यू बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे उससे। तो आप इस प्रकार से आप लोग इन बातों को देखेंगे। वी एल्सो लर्न मेनी न्यू थिंग्स एज वी ग्रो अप। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वी एल्सो लर्न, हम सीखते भी हैं, मेनी न्यू थिंग्स, बहुत सी नई चीज़ें। लुक एट वॉट सोना एंड हर फ्रेंड्स हैव लर्नड। लुक एट, देखो, लुक एट वॉट सोना एंड हर फ्रेंड्स हैव लर्नड। देखो सोना और उसके फ्रेंड्स ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा सोना ने और उसके फ्रेंड्स ने, और आपने भी सीखा है उसी की तरह। सोना की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपका नाम आर्यन है तो आप आर्यन लिख लें। सपोज कर लो आपका नाम तनिष्का है तो आप तनिष्का लिख लें। सपोज कर लो आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख लें। तो सोना कैन रीड स्टोरी बुक्स, सोना क्या कर सकती है? स्टोरी बुक्स को रीड कर सकती है। तो ये उसने सीखा ना, जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे वो नई चीज़ें सीखती गई। वो स्कूल में गई, उसने अल्फ़ाबेट सीखे, उसने स्वर और व्यंजन सीखे,
और फिर बाद में उसने स्वर और व्यंजन से 2 अक्षरों के शब्द सीखे। अल्फ़ाबेट्स से उसने ए साउंड वर्ड सीखा, ओ साउंड वर्ड सीखा, ई साउंड वर्ड सीखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द, 4 अक्षरों के शब्द, मात्राओं के शब्द सीखते सीखते और क्या किया, लास्ट में बुक रीडिंग करना सीख गई और वो ऐसे करके स्टोरी बुक्स पढ़ती है। ऐसे ही जियोन कैन राइड हिज बाईसाइकिल। तो जैसे ही जियोन थोड़ा सा 5 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, उसके पापा ने उसके 4th बर्थडे पर क्या ला के दी उसको, बाईसाइकिल ला के दी और उसने उसको चलाना सीखा। फिर जसप्रीत हैज़ लर्न टू शेयर। वो जसप्रीत ने क्या सीखा कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनको हम शेयर करें और दूसरों की केयर करें। क्योंकि हम केयर कैसे करेंगे किसी की भी केयर हम तब करेंगे जब हम उसके साथ हमारी चीज़ों को शेयर करेंगे। ओके, तो जसप्रीत हैज़ लर्नड टू शेयर। आप देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। इसके पास बिस्किट हैं तो ये बिस्किट किसको दे रही है, इसको दे रही है। और इसके पास लॉलीपॉप है तो ये लॉलीपॉप किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो ये शेयर करना सीख रहे हैं ना। एंड आयशा हैज़ लर्नड टू टेक मैसेज ओवर द फोन। आयशा हैज़ लर्नड, आयशा ने सीखा टू टेक मैसेज लेना ओवर द फ़ोन के ऊपर। अब आपके घर पर जैसे मम्मी का फ़ोन आता है तो आप उठा लेते हो ना कि हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप बताइए। तो वो बोलेगा कि आपकी मम्मी से बात कराओ, आपके पापा से बात कराओ, तो आप ले जाके उनकी बात करा देते हो। ऐसे आप कभी बार देखते हो, बैठे बैठे देखते हो तो टिंग की आवाज़ आती है। तो ये टिंग की आवाज़ क्या है, ये टिंग की आवाज़ का मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर है किसी ना किसी मैसेज का। व्हाट्सअप मैसेज हो सकता है, टेलीग्राम मैसेज हो सकता है, नॉर्मल मैसेज हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और मैसेज में जाते हैं या टेलीग्राम में जाते हैं या व्हाट्सअप पर जाते हैं, उस ऐप को खोलते हैं और उस ऐप को खोलकर उसमें मैसेज को देख लेते हैं। तो आप ये भी सीख रहे हैं। फिर डैन हैज़ लर्न टू सॉल्व पजल्स क्विकर। और डैन क्या सीख रहा है, वो पजल्स को सॉल्व करना सीख रहा है, जल्दी से जल्दी फास्ट पजल्स को फास्ट सॉल्व करना सीख रहा है। गेट द नॉलेज शॉवर। अब आप इस नॉलेज शॉवर में देखिए क्या दिखा रहा है। ये नॉलेज शॉवर हमें क्या दिखा रहा है, ये नॉलेज शॉवर है पूरा का पूरा। ये क्या दिखा रहा है अपने को, ये अपने को दिखा रहा है बोन्स आर लिविंग, ग्रोइंग एंड चेंजिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज। बोन्स आर लिविंग, बोन्स क्या होती हैं, जिंदा होती हैं। ग्रोइंग, और वो क्या करती हैं, बढ़ती हैं। एंड चेंजिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज, और हमारी बॉडी के पार्ट्स को चेंज करती है। आप देखना, आप देखते होंगे सलमान खान की बॉडी देखते हैं और आप अपनी बॉडी देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सलमान खान की बॉडी तो बड़ी पावरफुल है, उसमें कट्स वगैरह हैं, एप्स वगैरह हैं और बड़ा मजबूत दिखता है वो। और आप अपनी बॉडी देखते हैं तो आप देखते हैं कि मेरी तो नहीं है ऐसी। तो आप तुरंत अपनी बॉडी नहीं बना सकते हो। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वैसे वैसे चेंजिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज, हमारे शरीर के पार्ट्स भी बदलेंगे। अ बेबीज स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मोर देन 300 पार्ट्स। और कोई भी बेबी है उसका स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन एक जो अपने शरीर का ढांचा होता है उसे स्केलेटन बोलते हैं। अ बेबीज स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मोर देन 300 पार्ट्स। आपने स्केलेटन देखा, वो कितने का बना होता है बेबी का, 300 पार्ट्स का बना होता है। बट एन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनके ओनली 206 बोन्स होती हैं। छोटे बच्चे की 300 होती हैं और बड़े के 206 होती हैं। इसका मतलब कुछ बोन्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपस में वो जुड़ जाती हैं। एज सम बोन्स जॉइन टुगेदर टू मेक बिगर बोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बोन्स हैं वो आपस में जुड़कर और बड़ी बोन बना लेती हैं। ओके, एक्टिविटी 2, लिस्ट 6 थिंग्स यू हैव लर्नड रिसेंटली। कोई भी ऐसी चीज 6 चीज़ें लिखो आप जो आपने अभी रिसेंटली सीखी हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही सीखी हूँ। जैसे राइडिंग बाईसाइकिल, आपने राइडिंग बाईसाइकिल। फिर आपने क्या सीखा हो, रीडिंग बुक, ठीक है, आप ये भी सीख सकते हैं। आपने मोबाइल कैसे चलाते हैं ये सीखा होगा।
ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपने अभी रिसेंटली सीखे हैं, तो आपने जो अभी रिसेंटली चीज़ें सीखी हैं वो सब आप लिखेंगे इसके अंदर। ओके, नाउ फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, मेरी कुछ फेवरेट थिंग्स यानी मेरे को ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं उसके बारे में आप देखेंगे। ईच वन ऑफ अस हैज़ आवर फेवरेट्स, हम सब में से हमारी कोई ना कोई चीज़ हमारी फेवरेट होती है, हमारी सबकी किसी न कोई चीज़ फेवरेट होती है। अ फेवरेट इज़ समथिंग दैट वी लाइक द मोस्ट, फेवरेट का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत पसंद है। अ फेवरेट का मतलब इज़ समथिंग, ऐसी कोई चीज़ दैट जो वी लाइक द मोस्ट, हमें बहुत पसंद है। We like different foods, books, movies, colors, games and pastimes. We like different foods. हम अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। बुक्स, कोई को कहानियों की किताबें पसंद हैं, किसी को हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, किसी को कार्टून देखना पसंद है, किसी को फाइटिंग वाली मूवी देखना पसंद है, किसी को कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को वाइट कलर पसंद है। गेम्स, कोई रनिंग गेम्स खेलते हैं, कोई एनर्जेटिक गेम्स खेलते हैं, कोई सिटिंग गेम्स खेलते हैं। एंड पास टाइम्स, और ऐसी वो चीज़ें जिनसे पास टाइम होता है, टाइम को पास कर सकते हैं। पास टाइम्स और हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ वी एन्जॉय डूइंग व्हेन वी हैव फ्री टाइम। पास टाइम और हॉबीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करना हम पसंद करते हैं या जिन्हें करना हमें अच्छा लगता है। कब? जब हम फ्री होते हैं, जब हमारे पास खाली समय होता है, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, उस वक्त ये काम करना हम पसंद करते हैं। इसे बोलते हैं पास टाइम्स और हॉबीज़। ब्रेन टीजर का मतलब आपके दिमाग को टीज करने वाला, आपके दिमाग को हिला देने वाला। एट टाइम्स आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच विद आवर पेरेंट्स, लगभग काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करती हैं। कैन यू गेस वाई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा? सोचो, आप अपनी मम्मी के साथ, आप अपने पापा के साथ, अपने दादा के साथ, दादी के साथ आप इस बात को डिस्कस करेंगे कि आपकी लाइक्स और आपकी डिसलाइक्स आपके पेरेंट्स के साथ मैच क्यों करती हैं और क्यों नहीं करती हैं। ओके, चलो आज इतना ही, इसके बाद वाला हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।